नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। तेलंगाना का एक ज़िला जिसका नाम सांगरे डिस्ट्रिक्ट, इसी सांगरे डिस्ट्रिक्ट में एक लड़का या व्यक्ति कह सकते हैं, चेना माई, उसकी पत्नी रंजिता, साथ में 3 बच्चे, कुल 5 सदस्य इस घर में रहा करते थे। अब जो है तारीख आती है 27 मार्च। पति जो है चेना माई वो किसी दूसरे गांव में गया हुआ था। इसका जो है पेशा था कि ये एक पानी का टैंकर चलाता था, यानी कि एक कंपनी में लगा हुआ था और इस कंपनी से ये पानी का टैंकर इधर से उधर पानी ले जाया करता था। जब पानी ले जाया करता था तो ये 27 और 28 की रात करीब 3 बजे के आसपास घर पहुंचता है। ये जैसे ही घर पहुंचता है उसके बाद देखता है, घर में जाता है तो पत्नी जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है। फिर उसके बाद वो बच्चों के पास जाता है, बच्चे हलचल कुछ कर नहीं रहे हैं। इसके बाद चेना माई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, दरवाज़ा खोलता है, बाहर आता है, चिल्लाता है। आस पड़ोस के लोग भागकर बाहर आते हैं। आने के बाद चेना माई के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो लोगों को कहता है कि मेरी पत्नी जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है और उसकी जो है हालत बहुत ख़राब हो रही है। इसके बाद लोग पास में जो है उस महिला के जाते हैं, देखते हैं। वो जो है कह रही है कि मेरा ज़ोर ज़ोर से पेट दर्द हो रहा है। उसके बाद बच्चों के पास जाते हैं तो बच्चे निडाल हैं, हिल डुल नहीं रहे हैं। इसके बाद लोगों ने कहा कि तुम एक काम करो, इस महिला को जो है अस्पताल लेकर पहुंचो। महिला को जो है अब अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल गांधीनगर का, वहाँ पर पहुंचती है पुलिस। इसके बाद जो है उसका इलाज शुरू होता है। पति कहता है कि चेना माई इस रंजिता को लेकर जब पड़ोसी जा रहे थे तो वो कह रहा है मैं घर पर हूँ, बच्चे जो है वो हिल डुल नहीं रहे हैं, क्या हुआ, उनके भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, बोल नहीं रहे हैं। इसके बाद उस महिला को अस्पताल इलाज के लिए लेकर जाते हैं लोग। फिर पड़ोसी कहते हैं कि बच्चों के कुछ हो गया है, तुम पुलिस को फ़ोन करो। इसके बाद पास के पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, आकर देखती है तो बच्चे जो है, अब ऐसा लग रहा था कि तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। पुलिस उन बच्चों को लेकर अस्पताल ले जाया जाता है, मोर्चरी में। अब अस्पताल में जो है ये बात पूछते हैं कि क्या हुआ बच्चों को। अब डॉक्टर चेक करते हैं, उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब चेना माई के ऊपर एकदम आंखों के सामने एक बड़ा पहाड़ टूटा, 3 बच्चे एक साथ ख़त्म। इसके बाद पत्नी का उसे लगा कि वो भी गंभीर स्थिति में है। वो भागा भागा अस्पताल पहुंचता है पत्नी के पास। पत्नी चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन अब उसके ऑक्सीजन का मास्क मुंह पर लगा हुआ है। वो पूछती है अपने पति से, चेना माई से, रंजिता की, बच्चे कैसे हैं, क्या है। वो कहते हैं कि बच्चे घर पर हैं, तुम चिंता मत करो, बच्चे ठीक हैं। इसके बाद वो कुछ शांत होती है। वो वापस अस्पताल से उन बच्चों के पास आता है। बच्चों का पोस्टमार्टम अब डॉक्टर शुरू करते हैं। अब पोस्टमार्टम जैसे होता है और पुलिस को जैसे रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट में जो है डॉक्टर ने कहा कि बच्चों का जो है गला घोंटकर मारा गया है। अब पुलिस के सामने 3 हत्या, और वो भी गला घोंटकर, पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब सबसे जो है सस्पेक्ट में यही था कि जो पिता है चेना माई, वो घर पर आया, पत्नी खुद बीमार है, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। पहले यही लगा कि बच्चों ने जो है कुछ खा लिया, पी लिया। महिला ने बताया कि हाँ, कि एक साउथ इंडियन जो खाना है फेमस, पेरू गेलम, ये पेरू गेलम जो है, पेरू गेनम एक साउथ इंडियन का खाना है और इसको जो है दही और चावल से बनाया जाता है। महिला ने कहा कि मैंने वो खाया है। तो अब उसके बाद डॉक्टर को भी यही बताया, तो डॉक्टर ने उस महिला के जो है अब पेट में से उस पेट को क्लीन साफ़ करने के लिए, यानी कि जो फूड पॉइजनिंग हो गया इसे प्यूरीफाई करने के लिए महिला के पेट में एक नली डाली जाती है, मुंह के ज़रिए पेट को साफ़ किया जाता है।
अब उसे जो है कुछ आराम मिला। इधर अब सस्पेक्ट पति पर, रंजीता के पति और इधर 3 बच्चों का बाप। पुलिस ने अब उस पति को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की कि बताओ 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, पत्नी अस्पताल में है, क्या माजरा है। तो वो कहता है कि साहब देखो, मैं एक टैंकर पानी का चलाता हूँ और 27 मार्च को मैं जो है घर से करीब रात को 9 बजे के आसपास निकला था। एक इलाका है तेलंगाना का नीलगुड़ा चंदन नगर, उस चंदन नगर में मैं टैंकर चलाता हूँ, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। अब पुलिस ने कहा कि जब 60 किलोमीटर दूर है तो इसका मतलब 9 बजे से 2 घंटे मान सकते हो, तुम 11 बजे तक पहुँचे होंगे। अब 11 से वापस 12 बजे तक 1 घंटा काम किया होगा और वापस तुम निकल गए। वो कहता कि 1 घंटा मैं काम करता था, पानी की सप्लाई करता था। तो 2 बजे के आसपास पहुंचता है, लेकिन तुम 3 बजे कैसे पहुंचे? तो वो कहता है कि चेन्नई से पुलिस कहती है कि तुम 3 बजे जब पहुंचे तो फिर क्या देखा? वो कहता है कि साहब जैसे ही मैं घर में पहुंचा, मेरी बीवी चिल्ला रही थी कि पेट दर्द हो रहा है। उसने कहा कि मैंने ऐसे जो है चावल और दही से, जो एक साउथ इंडियन खाना है पेरू गेनम, वो बनाया, बच्चों को खिलाया, मैं खाया और इसके बाद तबीयत बिगड़ गई। तो ये बात पुलिस कह रही है कि देखो तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ। उससे पूछताछ हुई। इसके बाद पुलिस उसको छोड़ा तो वो हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो पत्नी से मिलता है, पत्नी की तबीयत में सुधार हो गया। अब उसे जो है अस्पताल से डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने। वो घर आती है, पूछती है बच्चों के बारे में, फिर रोती है, बिलखती है। पुलिस को अब पति जो है चेन्नई, उससे पूछताछ हो चुकी थी। अब पुलिस ने कहा कि एक काम करते हैं, इन नंबरों की, दोनों के नंबरों की जो है अब CDR निकालते हैं कि आखिरकार मामला है क्या। कुछ मोबाइल से सुराग मिले तो नंबरों से। इसके बाद पुलिस ने चेन्नई और जो रंजीता होती है उसी के दोनों के नंबर की CDR निकाली जाती है। अब जैसी CDR निकाली जाती है तो रंजीता के नंबर से, एक नंबर से लगातार 6 महीने से लंबी लंबी बातों की कॉल डिटेल के ज़रिए पता चला। अब जैसे ही पता चला, पुलिस हैरान कि ये क्या माजरा है। अब वो नंबर किसके हैं? 27 तारीख को भी शाम 6 बजे उससे बात हुई है। कहीं टेक्स्ट मैसेज भी गए हैं। अब पुलिस को उस मैसेज के ज़रिए उन मैसेजों को पढ़ा तो पता लग गया कि ये मामला तो जो है बड़ा प्रेम प्रसंग का है। तो एक माँ अपने 3 बेटों की कैसे हत्या कर सकती है? एक पुलिस इधर सोच भी रही है, लेकिन प्रेम प्रसंग का मामला। अब पुलिस के पास जो नंबर जिससे लंबी लंबी बातें हुई थी वो पता किया, तो वो एक 60 किलोमीटर दूर तेलंगाना का ही एक इलाका नलगोंडा का रहने वाला शिवा कुमार। अब शिवा कुमार को जो है पुलिस उठाया, उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि हाँ, मैं उससे बात करता था, दोनों प्रेम करते हैं। अब पुलिस के सामने अब सबूत थे। पहले तो जो है चेन्नई से पूछताछ हुई, उसके बाद उसकी पत्नी रंजीता को पुलिस ने जैसे ही हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। तो पहले तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, और इसके बाद वो सख्ती से पूछताछ की। फिर उसने कहानी बताई। उसने बताया कि मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मैं 12वीं में थी। उस समय मेरी उम्र 18 साल हो गई थी और मैं जो है डॉक्टर बनना चाह रही थी। मैं पढ़ाई में होनहार थी, लेकिन मेरे घर वालों ने जो है मेरी शादी चेन्नई से करवा दी, जो मेरी उम्र से करीब 20 साल बड़ा, जिसकी उम्र करीब 38 साल। अब शादी होने के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। इस संगेरा डिस्ट्रिक्ट में इसका ससुराल था, तो वहीं पर रहने लगे पति पत्नी। धीरे धीरे इनके 3 बच्चे हो गए। अब जैसे ही बच्चे हुए उसके बाद ये पति पत्नी साथ रहते थे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, एक बच्चा 11 साल का। अब वक्त बीत रहा है, इसी बीच में एक इन्हीं के स्कूल की जो है एक फंक्शन प्रोग्राम रखा गया था कि पुराने जो मित्र हैं वो मिलें। अब जैसे ये पार्टी रखी गई तो इसमें भी ये जो है रंजीता पहुंची। सारे पुराने मित्र जो स्कूल बैचमेट थे सब मिले, बातचीत हुई
और इसमें ही एक बचपन का इसका दोस्त जिसका नाम शिवा कुमार, उससे मुलाकात हुई, नंबर शेयर हुए। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। पति जो है गाड़ी पर चला जाता था, पीछे जो है बच्चे रहते, तो ये बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती, आराम से बातें करती और दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी। इसके बाद इसने सोचा कि मैं रहूँगी तो इस शिवा कुमार के साथ रहूँगी जो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उससे प्यार भी हो गया है। इधर शिवा कुमार ने कहा कि जब इसने कहा कि मैं तेरे साथ रहूँगी, तो उसने कहा कि तुम्हें जो है तीनों बच्चों को मारना पड़ेगा, तेरे पति को रास्ते से हटाना होगा, तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। अब इधर प्यार में अंधी रंजिता ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ये काम भी करूँगी। शिवा ने सोचा कि मैं ऐसी शर्त रखूँगा तो वो क्या अपने बच्चों को थोड़ी मार पाएगी, और ये शर्त उसने हाँ कह दी कि पहले उन बच्चों को और उसके पति को रास्ते से हटाओ। अब रंजिता ने जो है 27 तारीख को उसको फ़ोन किया 6 बजे कि आज मैं जो है तुम्हारा काम कर दूंगी और कल से अपन साथ रहेंगे। तो पति रात को 9 बजे खाना लेकर निकल जाता है। अब घर में बच्चे हैं। अब जैसे 10 बजी, इसके बाद उन्होंने उनके कमरे में जो है जो टुवाल आता है, जो शरीर पहुंचने का तौलिया, उस तौलिए से एक एक बच्चे का, तीनों का जो है गला घोटा, जब तक उनकी सांसें नहीं निकल गई। कमज़ोर बच्चे, इधर ये उम्र में, तीनों बच्चों को मारने के बाद तीनों को ही जो है कमरे में बेड पर आराम से एक सीट में सुला दिए कि उसका पति आएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि बच्चों ने जो है कुछ खाना खाया, और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। इधर पति जो घर पर आया तो पत्नी ने सोचा कि वो पकड़ी नहीं जाएगी, उसने भी एक्टिंग की, पूरी तरह से ड्रामा किया, लेकिन पुलिस ने आखिरकार इन दोनों को पकड़ लिया। जो पति है चेन्नमाई, वो अब परेशान है, 3 बच्चों की हत्या हो चुकी है, वो गहरे सदमे में है। एक माँ इतनी जल्लाद हो गई जो अपने ही 3 बच्चों की बेरे में से हत्या कर दी, और अपने प्यार के लिए। तो इसके बाद शिवा को भी जो है जेल भेजा, उस जो रंजिता उसको भी जेल भेजा। अब पुलिस चार्जशीट पेश करेगी और इन्हें लंबे वक्त तक जेल की सलाह पीछे रखने की जो है पूरी चार्जशीट होगी। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।